पीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में हम लोग इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि मैंने आपको केवल कीबोर्ड तक बताया था। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे इनपुट डिवाइस में, ये हमारे सामने आता है माउस। माउस, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि माउस में दो प्रकार के बटन पाए जाते हैं। एक आपका लेफ्ट होता है, एक आपका राइट होता है। बीच वाले इसको स्क्रॉल व्हील के नाम से जाना जाता है। और इसमें भी मैंने आपको बताया था कि जैसे कि पहले के टाइम में PS2 टाइप का कीबोर्ड और माउस आता था, बाद में इस पोर्ट को हटा करके USB टाइप का माउस और कीबोर्ड लाया गया। इसमें अगर इसके वर्किंग के बारे में हम बात करें तो माउस का क्या क्या वर्क होता है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर माउस के बारे में बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है द माउस इज द मस्ट वाइडली यूज पॉइंटिंग डिवाइस। कह रहा है कि एज द माउस इज मूव्ड एट मोमेंट्स आर मिरर्ड बाय द ऑन स्क्रीन पॉइंटर। यानी कि अगर हम माउस के बारे में बात करें तो माउस एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होता है, जिसका प्रयोग कर्सर को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए करते हैं। और इसका चार वर्क लिखा हुआ है। देखिए, कह रहा है कि 4 मेन फंक्शन बाय माउस, यानी कि माउस का मुख्यतः 4 वर्क होता है। पहला क्या लिखा हुआ है? क्लिक, किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए। और डबल क्लिक, किसी ऑब्जेक्ट को ओपन करने के लिए। राइट क्लिक, किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड ऑप्शन ओपन करने के लिए। और चौथा आता है ड्रैग एंड ड्रॉप, किसी ऑब्जेक्ट का लोकेशन बदलने के लिए। यही 4 प्रकार के वर्क होते हैं किसके? माउस के। इसके बाद से आपका आता है स्कैनर। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है, जिसमें हम कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी फोटो या कोई भी सिग्नेचर थंब को हम आसानी तरीके से स्कैन करने का काम करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा भी, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम किसी भी फोटो डॉक्यूमेंट को स्कैन भी कर सकते हैं। और इमेज, डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट इत्यादि को स्कैनर डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, हमारे कंप्यूटर में सेव करता है। और हार्ड कॉपी की पिक्चर, फोटो, टेक्स्ट इत्यादि को सॉफ्ट कॉपी यानी कि डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का काम करता है। और इसका प्रयोग करके हम किसी भी डॉक्यूमेंट का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसका एग्जांपल भी आपको बताया था कि जैसे कि कोई भी फॉर्म हम भरते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि आप SSC के लिए फॉर्म आप आवेदन करने जा रहे हैं, उसमें भी आपको सिग्नेचर, थंब और फोटो अपलोड करना होता है स्कैन करने के लिए। तो स्कैन करने के लिए हमको स्कैनर की ही रिक्वायरमेंट होती है। स्कैनर के माध्यम से हम उसको स्कैन करके आसानी तरीके से अपलोड करने का काम कर सकते हैं। वो हमारा स्कैनर होता है। इसके बाद से अगला जो पॉइंट आपका दिया है, अगला जो नेक्स्ट पॉइंट आपका है, वो है आपका OCR। और OCR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। अब इसका क्या प्रयोग है? तो देखिए, OCR के बारे में बताया जा रहा है कि OCR एक ऐसा डिवाइस है जिसका प्रयोग कागज पर बने किसी विशेष प्रकार के अक्षर, अंक या चिन्हों को स्कैन करने के लिए किया जाता है। जैसे कि कागज पे कोई अक्षर लिखा गया है या कोई सिंबल बना गया है, उसी को अगर हम स्कैन करना चाहते हैं तो इसके लिए OCR की आवश्यकता होती है। और यहाँ पे लिखा भी है कि OCR डॉक्यूमेंट के अक्षरों को टेक्स्ट के रूप में स्कैन करता है, अर्थात उनका टेक्स्ट फाइल भी बनाता है, जिसे हम बाद में एडिट भी कर सकते हैं। मतलब जब हम उसको क्या करते हैं, स्कैन करते हैं, तो एक फाइल में वो कन्वर्ट हो जाता है। और बाद में आप उस फाइल को एडिट भी कर सकते हैं। अगर कोई गलती है, आप उसको सुधार भी कर सकते हैं। और कह रहा है कि OCR के द्वारा कंप्यूटर से प्रिंटेड अक्षर, टाइपराइटर से छपे हुए अक्षर, कैश रजिस्टर के अक्षर और क्रेडिट कार्ड के अक्षरों को पढ़ा जा सकता है। OCR विशेष प्रकार के फॉन्ट वाले अक्षरों को स्कैन करता है। मतलब ये सभी फॉन्ट को स्कैन नहीं करता, कुछ स्पेशल फॉन्ट ऐसे होते हैं जिसको कि स्कैन करने के लिए OCR की आवश्यकता होती है। इसके बाद से आता है जॉयस्टिक। और जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है। और देखिए, यहाँ पे लिखा भी है कि जॉयस्टिक का प्रयोग अक्सर वीडियो गेमों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। जैसे जो भी वीडियो गेम खेला जाता है, उसी वीडियो गेम को नियंत्रित करने के लिए इस जॉयस्टिक का हम इस्तेमाल करते हैं। और कह रहा है कि और आमतौर पर उसमें एक या अधिक दबाए जाने वाले बटन भी होते हैं, जिनकी स्थिति को कंप्यूटर द्वारा पढ़ा भी जा सकता है। यह कंप्यूटर को चलाने और वीडियो गेम के खेलने में काम आता है। मतलब इसके माध्यम से हम कोई कंप्यूटर भी ऑपरेट कर सकते हैं और वीडियो गेम भी खेल सकते हैं। ये हमारा जॉयस्टिक होता है। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक कंप्यूटर के प्रोग्राम को शुरू करने में मदद भी करता है। जॉयस्टिक का इस्तेमाल ज्यादातर क्रेनों में भी किया जाता है, ट्रकों में, पहिएदार कुर्सियों में, निगरानी कैमरों में, पानी के अंदर मानव रहित वाहनों आदि जगहों पे जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। और कह रहा है कि जॉयस्टिक को चारों ओर घुमाया जा सकता है। जॉयस्टिक का इस्तेमाल कंप्यूटर गेम खेलते वक्त करते हैं। जॉयस्टिक कंप्यूटर के चारों दिशाओं की बराबर जानकारी देता है। मतलब आप ये समझिए कि जो आपका जॉयस्टिक होता है, पहले तो हम बोल सकते हैं कि जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग वीडियो गेमों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। और इसके माध्यम से हम अपनी कंप्यूटर को ऑपरेट भी कर सकते हैं।
और इसमें इसको चारों दिशाओं की बराबर जानकारी हमको देता है। क्या? जॉयस्टिक। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो जो पहिएदार कुर्सी होती है जो ऑफिस में लगाए जाते हैं वो चारों दिशाओं में हम घुमा सकते हैं। वैसे ही हमारा सीसीटीवी कैमरा भी होता है, उसमें एक घूमने वाला यंत्र होता है जो मतलब क्या होता है, अगर जैसे कि मान के चलिए सीसीटीवी कैमरे के बारे में बात करें तो आपने केयर किया होगा, उसमें कैमरे में एक यंत्र होता है, घूमता रहता है ऐसे, वो राउंडी टाइप ऐसे घूमता रहता है और घूमते समय वो सारे फोटो को स्कैन कर लेता है। सेम वैसे ही हमारा क्या होता है, जॉयस्टिक भी होता है। तरह की जॉयस्टिक कंप्यूटर के आधार पर सभी सिग्नल और जानकारी को आसानी से पढ़ लेता है और उसके आधार पे अपना काम भी कर लेता है। जॉयस्टिक के क्या क्या फायदे हैं, तो कह रहा है कि यह शुरू के लोगों को आसानी से इस्तेमाल करने में उपयोगी होता है और इसकी काम करने की कैपेसिटी काफी अच्छी भी होती है और कह रहा है कि यह आसानी से चलाने की काम में आता है और यह 3D तरीके से चलाने के भी काम में आता है और यह रेसिंग और मिशन गेमिंग में भी काफी अच्छे से अपना काम कर पाते हैं। जैसे कि जो आपका रेसिंग का गेम होता है, जो आपके मिशन लेवल का गेम होता है, उसमें जॉयस्टिक का ज्यादा मात्रा में हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है वो है आपका माइक्रोफोन। माइक्रोफोन आपने देखा है कहाँ कहाँ मिलता है, कहाँ कहाँ माइक्रोफोन मिलता है? वीडियो में माइक्रोफोन देखिए हर जगह माइक्रोफोन अवेलेबल है। मोबाइल में यूट्यूब पे जाएंगे वहां पर भी माइक्रोफोन है, व्हाट्सएप पे जाएंगे वहां पर भी माइक्रोफोन है, प्ले स्टोर में जाएंगे वहां पर भी माइक्रोफोन है, हर जगह माइक्रोफोन इस्तेमाल हो रहा है। गूगल क्रोम पे जाएंगे वहां पर भी माइक्रोफोन है। जैसे आज क्या है, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है वो भी मोबाइल ऑपरेट कर पा रहा है, ये देन है तो माइक्रोफोन। बोलिए, हम लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन हम लोग के पास उतना महंगा फोन नहीं है। जो व्यक्ति नहीं पढ़ा लिखा है उसके पास भी महंगा फोन है। क्यों? क्योंकि उसको बोलना आता है, लिखना नहीं आता। वो बोल करके अपना डेटा इनपुट करा सकता है। उसको यूट्यूब पे कुछ सर्च करना है तो उसको लिखना नहीं है, केवल बोल देगा तो आपके सामने आ जाएगा। माइक्रोफोन है। और वैसे ही आप व्हाट्सएप पे जाइए तो व्हाट्सएप पे 2 प्रकार का माइक्रोफोन आपका मिलता है। एक तो जो कि आप बोलेंगे तो आपकी आवाज वहां तक चला जाएगा और एक वो कि जो आप बोलेंगे आपको लिख दिया जाएगा, लिख करके भी आप भेज सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन आपके व्हाट्सएप पे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि माइक्रोफोन एक ऐसा डिवाइस है जो आपकी आवाज को डिजिटल डाटा में बदलता है। जैसे कि आप नॉर्मली तरीके से जो आप बोल पा रहे हैं और जो आप माइक्रोफोन से बोलते हैं दोनों में अंतर आ जाता है, कंपेरिजन आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे लिखा है कि इसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर में ऑडियो डाटा को डाल सकते हैं। किसके माध्यम से? माइक्रोफोन के माध्यम से हम ऑडियो को डाटा को भी डाल सकते हैं। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि साथ ही आप इसकी मदद से अपने कंप्यूटर में टाइप भी कर सकते हैं। जैसे कि टाइपिंग वगैरह किसी वर्ड को करना है या कोई ऐसा मैटर है जो काफी ज्यादा पेजों का है, अगर आपको टाइपिंग करना है तो इसके लिए आप जो है माइक्रोफोन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और फिर कह रहा है कि माइक्रोफोन को एमआईसी भी कहा जाता है और माइक्रोफोन ऑडियो के जरिए इनपुट लेने की अनुमति देता है। ऑडियो का मतलब जो हम बोल रहे हैं एक प्रकार का ऑडियो है वो, इसमें वीडियो आपको नहीं क्लियर करेगा, केवल इसमें हमारा साउंड सुनाई देता है। और कह रहा है कि माइक्रोफोन का आविष्कार इमाइल बर्लिनर ने 1877 ईस्वी में किया हुआ था और माइक्रोफोन का इस्तेमाल वॉइस रिकॉर्डर में भी किया जाता है, ऑनलाइन चैटिंग में भी किया जाता है, सिंगिंग और आदि कई प्रकार में किया जाता है। माइक्रोफोन एक ऐसा युक्ति है जो साउंड वाइब्रेशन को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में परिवर्तित करता है। मतलब कि जो हम बोल पा रहे हैं एक प्रकार का जो हमारा साउंड वाइब्रेशन है उसको ये इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में परिवर्तित करने का काम हमारा माइक्रोफोन करता है। आप खुद चेक करिए, एक आप नॉर्मल तरीके से जो आप आवाज निकालते हैं और जो आपकी माइक्रोफोन से आवाज आती है, डिफरेंस मिल जाता है। ये आपका माइक्रोफोन होता है। अगला जो पॉइंट आपका दिया है ये है आपका वेब कैमरा। क्या दिया है? वेब कैमरा। अगर हम वेब कैमरे के बारे में बात करें तो देखिए यही आपका वेब कैमरा है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये दिख रहा है ना, यही आपका वेब कैमरा है। अब देखिए इससे फायदा क्या क्या है मैं दिखा दूं। सबसे पहले वेब कैमरे के बारे में बात करें तो वेब कैमरे के माध्यम से हम कोई लाइव क्लास पढ़ा पाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी पढ़ा सकते हैं। प्लस इससे जो भी हम क्लास पढ़ाते हैं उसकी रिकॉर्डेड वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाता है, आपके एप्स में आ जाता है, आपके व्हाट्सएप पे आ जाता है। बस वेब कैमरे का ही दिन, समझ में आ रहा है ना। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है कि इसका उपयोग मुख्यतः इंटरनेट पर वीडियो चैटिंग करने में किया जाता है और यह कंप्यूटर पर यूएसबी पोर्ट से जुड़े होते हैं तथा कैमरा चालू होने पर सामने बैठे व्यक्ति का फोटो भी खींच सकते हैं। और कह रहा है कि वीडियो चैटिंग करते समय दोनों व्यक्तियों के कंप्यूटर में
वेब कैमरा होना चाहिए। वेब कैम, ये वेब कैमरे का संक्षिप्त रूप है। वेब कैम एक वीडियो कैमरा होता है जो रियल टाइम इमेज को कंप्यूटर से कंप्यूटर के नेटवर्क पर स्ट्रीम करता है। रियल टाइम का जो इमेज होना चाहिए वही आपका वेब कैमरा दिखाने का काम करता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई एडिटिंग नहीं हो पाती। अब कह रहा है कि जब आप वीडियो स्ट्रीम किया जाता है तब उसे सेव व्यू या सिस्टम के नेटवर्क के माध्यम से आप सेंड भी कर सकते हैं और आप इसे इंटरनेट या ईमेल अटैचमेंट के जरिए भेज भी सकते हैं। मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया है ना कि जैसे कि लाइव क्लास अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं वेब कैमरे के माध्यम से तो उसके क्या क्या फायदे हैं। पहला तो ये कि जो व्यक्ति घर पे बैठा हुआ है उसको हम लाइव क्लास प्रोवाइड कर पा रहे हैं। जो अपनी क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको बैठे बैठे रिकॉर्डेड मिल जा रहा है। और दूसरी चीज, इसको पढ़ाने के बाद इसकी रिकॉर्डेड एक वीडियो आपको मिल जाती है। इस वीडियो को हम आसानी तरीके से यूट्यूब पे शेयर करने का काम कर देते हैं। तो ये हमारा वीडियो कैमरा होता है, वेब कैमरा होता है। अगला जो पॉइंट आपका दिया है ये है आपका टच पैड। टच पैड कह रहा है कि यह एक छोटा संवेदनशील टच पैड होता है जो लैपटॉप में माउस के स्थान पर यूज होता है। आपने देखा होगा लैपटॉप में ऐसे जगह मिलती है ना जिसमें हम फिंगर ऐसे ऐसे चलाते हैं और जैसे जैसे हम फिंगर चलाते हैं वैसे वैसे हमारा पॉइंटर भी मूव करता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे लिखा भी है कि जो लैपटॉप में माउस के स्थान पर यूज होता है और जब इसकी सतह पर उंगली से छुआ जाता है तो कर्सर स्क्रीन पर मूव करता है। और कह रहा है कि टच पैड कंप्यूटर हार्डवेयर का एक इनपुट डिवाइस होता है जिसे आप लैपटॉप या अपने स्मार्टफोन में भी प्रयोग करते हैं। और कह रहा है कि लैपटॉप में आप माउस की जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लैपटॉप से माउस कनेक्ट नहीं रहता। इसका प्रयोग हम बस माउस के स्थान पे करते हैं, दूसरा इसका कोई वर्क नहीं होता है। और फिर यहाँ पे कह रहा है कि लैपटॉप में एक स्क्वायर शेप में जगह होती है जिसे टच करके माउस की तरह काम किया जाता है और लैपटॉप में कर्सर को मूव करने में इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अगला जो पॉइंट है ट्रैक बार। तो ट्रैक बार भी एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होता है जिसका प्रयोग हम माउस के स्थान पे करते हैं। देखिए लिखा भी है ट्रैक बार एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। माउस के बजाय ट्रैक बार का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैंने माउस का दूसरा नाम बताया था पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, बताया था मैंने। सेम वैसे ही ट्रैक बाल भी आपका पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होता है। और कह रहा है कि ट्रैक बाल का इस्तेमाल ज्यादातर नोटबुक और लैपटॉप में किया जाता है। जैसे जैसे आप ट्रैक बाल के बाल को मूव करेंगे वैसे वैसे आपका पॉइंटर भी मूव करेगा। फिर कह रहा है कि ट्रैक बाल एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग स्क्रीन पर प्रदर्शित ऑप्शन टूल को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। इसमें एक उभरी हुई गेंद होती है तथा कुछ बटन भी होते हैं। इसमें स्क्रीन पर पॉइंटर को घुमाने के लिए अंगुली से उस गेंद को घुमाना पड़ता है और गेंद को जिस दिशा में जितना घुमाया जाता है पॉइंटर भी उसी दिशा में उतना ही घूमता जाता है। चूंकि ट्रैक बॉल को माउस की तरह घुमाना नहीं पड़ता है अतः इसके लिए कम स्थान की आवश्यकता होती है। चूंकि माउस की बात करें तो माउस ज्यादा स्पेस लेगा ट्रैक बॉल की अपेक्षा और ट्रैक बॉल एक छोटा सा इमेज होता है जिसको हम आसानी तरीके से अपने माउस के स्थान पे प्रयोग कर सकते हैं। टच स्क्रीन, टच स्क्रीन क्या होता है? तो कह रहा है कि टच स्क्रीन वह स्क्रीन होती है जिसके छूने से वह काम करने लग जाए, यानी जिसमें किसी काम को करने के लिए बटन को दबाने की बजाय उसकी सतह को छूने मात्र से ही वह माउस के पॉइंटर की क्लिक की तरह से काम कर सके, उसे टच स्क्रीन कहते हैं। जैसे कि मोबाइल, मोबाइल में बहुत ज्यादा बटन तो दिया नहीं है, एक आपका आवाज को कम करने वाला, ज्यादा करने वाला और लॉक करने वाला बटन दिया है। इसके अलावा सारा वर्किंग हम टच करके अपना काम करवाते हैं। सोचिए एक मोबाइल जो टच स्क्रीन के माध्यम से काम करता है। और दूसरी चीज कि आजकल बहुत सारे ऐसे एटीएम भी आपको देखने को मिल रहा है जिसमें एक भी बटन नहीं रह रहा। वो अगर आपको टच स्क्रीन पे काम करना आता है तब तो आपके अपने खाते से पैसे आप ले सकते हैं, नहीं तो आपके अपने खाते से पैसे भी नहीं मिल पाएंगे। आप देखिए बहुत सारे ऐसे टच स्क्रीन वाला एटीएम प्रोवाइड किया जा रहा है, बहुत सारी लग रही है मशीनें जिसमें कोई बटन नहीं रह रहा, केवल टच करके अपना आसानी तरीके से अपना काम करवाएंगे। यहाँ पे लिखा भी है कि टच स्क्रीन कहते हैं, टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है जिसमें यूजर कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर अवेलेबल पिक्चर और वर्ड को टच करता है जिससे उस जगह पर प्रेशर क्रिएट होता है और कंप्यूटर पर टच स्क्रीन उस प्रेशर के हिसाब से काम करती है।
और टच स्क्रीन का इस्तेमाल अपने दैनिक जीवन में करते हैं कि नहीं अपने आप स्मार्टफोन, जैसे कि सबसे बेहतर एग्जांपल स्मार्टफोन का दे रखा है। बोलिए, कोई भी ऐसा बटन नहीं है उसमें, लेकिन फिर भी हर सेटिंग के बारे में उनको जानकारी है, चले जाते हैं, जो भी प्रॉब्लम होता है उसको सही कर लेते हैं। ये देना तो किसका, टच स्क्रीन का देना। समझ में आया? अब चलिए इसके बाद से जो अगला पॉइंट आपका दिया है, अगला पॉइंट आपका आता है क्या, लाइट पेन। तो देखिए लाइट पेन का प्रयोग कहाँ होता है, तो जैसे कोई फिगर अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं, उस फिगर को अगर आपको बेहतर बनाना है तो इसके लिए आपको लाइट पेन की आवश्यकता होती है। जैसे फिगर में आप देखिए, ये लाइट पेन की सहायता से ये आसानी तरीके से किसी भी फिगर को ये बेहतर बनाने का काम कर पा रहे हैं। और इसको सबसे पहले 1950 में अमेरिका में तैयार किया गया था, इसको लाइट पेन को। देखिए इसमें लिखा है कि लाइट पेन से दो आशय हैं। पहला लाइट पेन जिसमें एक बैटरी होती है और इसके ऊपरी हिस्से पर एक एलईडी लैंप लगा होता है, और यह लैंप इसलिए होता है कि लाइट ना होने की स्थिति में भी आप इस पेन से लिख सके। और दूसरे अर्थ में लाइट पेन से अभिप्राय फोटोग्राफी में काम लाए जाने वाले उस पेन से है जो किसी चित्र को बेहतर बनाने के लिए उस पर प्रकाश डालने के काम में आता है। मैंने अभी आपको बताया। और कह रहा है कि तीसरा कंप्यूटर पर काम करने के लिए इस्तेमाल होने वाला टैबलेट और पेन, और चौथा और अंतिम सबसे ज्यादा जाना जाता है वह एक इनपुट डिवाइस है जिसके जरिए हम कंप्यूटर से जुड़ते हैं। और आमतौर पर जब हम लाइट पेन की बात करते हैं तो हमारा आशय इसी से होता है। इसका नमूना 1950 में अमेरिका में तैयार किया गया था। चलिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है वो है आपका बीसीआर। बारकोड के बारे में आपने सुना है? जैसे कोई प्रोडक्ट हम परचेज करते हैं, उस प्रोडक्ट पे आपने देखा होगा कि बारकोड वहां पे चिपका हुआ दिखाई देता है। हर एक प्रोडक्ट और हर एक कंपनी अपनी सुरक्षा की दृष्टि से बारकोड तैयार करती है कि हमारी कंपनी का नकल कोई दूसरी कंपनी ना कर, हमारी प्रोडक्ट का नकल कोई दूसरी कंपनी बना करके ना बेच सके। इसके लिए सारी कंपनियां अलग अलग जो है अपना क्या करती है, ओएमआर सॉरी अपना जो है बारकोड तैयार करती है। आप देखिएगा दो प्रोडक्ट आप लेंगे, दोनों प्रोडक्ट का बारकोड आपको अलग अलग मिलेगा, सबकी बारकोड अलग अलग होती है। ऐसे ही मॉल में हम सामान खरीदने जाते हैं तो हम ये देख पाते हैं कि हर एक प्रोडक्ट पे बारकोड लगा होता है, और इसी मशीन के माध्यम से उसको स्कैन करके और ये हम ये जांच पाते हैं कि क्या उसका रिस्पॉन्स है बारकोड के माध्यम से। समझ में आ रहा है ना? जैसे ट्रिपल सी का बुक पे देखिए, ट्रिपल सी के बुक पे भी लिखा होगा, बारकोड दिया होगा, पीछे सबसे पीछे दिया होगा बारकोड। हर एक प्रोडक्ट पे बारकोड दे रहा है, या तो आप ऑफलाइन परचेज करिए, ऑनलाइन परचेज करिए, हर एक पे बारकोड देगा। तो कह रहा है कि बारकोड एक विशेष प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है, और यह बारकोड स्कैन करके उससे प्राप्त डेटा का इनपुट आपके कंप्यूटर में सीधे लेके जाती है, और यह डिवाइस बारकोड को पढ़ने के काम में आती है। मतलब इस डिवाइस के माध्यम से हम आसानी तरीके से बारकोड को रीड कर पाते हैं। और यहाँ पे लिखा भी है कि बारकोड एक विशेष प्रकार का कोड होता है जिसमें पतली और मोटी लाइनों की क्या होती है, सीरीज होती है, और एक सीरीज होती है लाइनों को बार कहा जाता है, और इसकी जो कोडिंग होती है इसको कोड भी कहा जाता है। जैसे देखिए ये जो सिंबल आपका बना हुआ है, इस सिंबल में आपको दिखाया गया है, ये जो सीरीज यहाँ पे बना हुआ है, इसी सीरीज के नीचे यहाँ पे नंबर भी दिया होता है। सबका बारकोड का नंबर क्या होता है, अलग अलग होता है। सीरीज तो लगभग वैसे ही मिलेगा लेकिन कोड सबका अलग अलग होता है, ये बारकोड होता है। इसके बाद से क्या आता है अगला पॉइंट, ओएमआर। ओएमआर के बारे में पता है? ओएमआर पे जो एग्जाम हम दे रहे हैं ना, जैसे कि अभी जो एग्जाम हो रहा है, जैसे यूपी बोर्ड का भी एग्जाम हो रहा है, ग्रेजुएशन का भी एग्जाम जो हो रहा है, ओएमआर के बेस से करवाया जा रहा है। ओएमआर में क्या होता है कि जैसे एक क्वेश्चन का 4 विकल्प अगर दिया है तो उसमें का जो विकल्प सही रहता है उसको गोला बनाना होता है, वही तो ओएमआर है। और ओएमआर से प्लस पॉइंट ये रहता है कि ओएमआर को जब हम कंप्यूटर में लगाते हैं ओएमआर वाली मशीन में, तो ऑटोमेटिक वो कैप्चर करके बता देता है कि आपने कितना सही किया और कितना गलत किया। उसमें भी ऐसा होता है कि जब तक आप पूरा पूरा नहीं बनाएंगे तब तक आपका आंसर भी सही नहीं होगा। ऐसा ऑप्शन रहता है ना, उसको पूरे हर तरीके से गोला करना होता है। तो अभी तो यूपी बोर्ड के भी एग्जाम में आ गया, पहले यूपी बोर्ड के एग्जाम में नहीं दे रहा था वो एमआर सीट, इसमें 20 नंबर का पूछ रहा है हाई स्कूल में। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है, ओएमआर सीट एक ऐसी सीट होती है जिस पर कुछ गोले बने होते हैं और इनका इस्तेमाल मल्टीपल चॉइस टेस्ट के जवाब देने के लिए किया जाता है। और कह रहे हैं कि ओएमआर सीट में हमें अपने सवाल के जवाब में सर्कल को भरना होता है, यही जो सर्कल मैंने अभी आपको बताया।
और कह रहा है कि ओएमआर यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर एक विशेष प्रकार का स्कैनर होता है, यानी कि इनपुट डिवाइस है जो विशेष प्रकार के चिन्ह या मार्ग को पहचानने के लिए डिजाइन की जाती है। ये सारे मार्ग को नहीं पहचानेंगे, जब ये पूरा गोल हो जाएगा तो आसानी तरीके से उसको रीड कर लेगा कि ये सही है कि गलत है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि सरकारी नौकरी की परीक्षाओं में भी ओएमआर शीट का इस्तेमाल किया जाता है। अभी पेड का एग्जाम हुआ था, उसमें ओएमआर शीट का इस्तेमाल हुआ था। यूपीपी का भी जो एग्जाम होगा आपका ओएमआर सेट पे ही होगा। ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन एग्जाम, जैसे कि बहुत सारे ऐसे भी एग्जाम है जो ओएमआर के बेस पे नहीं करवाया जा रहा है, वो ऑनलाइन के बेस पे करवाया जा रहा है। ओएमआर का धीरे धीरे सिस्टम खत्म होते जा रहा है। ऑनलाइन दीजिए, ऑनलाइन में रिपोर्ट आपको तत्काल मिल जाएगा। फिर कह रहा है कि बहुत सारी कंपनियां भी ऐसी हैं जो किसी प्रोडक्ट को सर्वे के लिए ओएमआर सीट का इस्तेमाल करती है। तो ये एक प्रकार का आपका ओएमआर होता है, ये जो सिंबल आपका दिया हुआ है। अगला आता है एमआईसीआर, और एमआईसीआर का पूरा नाम क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। आपने चेक देखा है ऐसा चेक? इसी चेक पे आपने देखा होगा जो आपका ये चेक नंबर होता है, इसी चेक नंबर के जस्ट बगल में एमआईसीआर कोड भी होता है, जो टोटल 9 डिजिट का होता है, 9 अंक का होता है। तो दिख रहा है ना, ये आपका चेक नंबर है और एक आपका एमआईसीआर कोड है जो बैंक का 9 अंक का है। और इसी कोड को पढ़ने के लिए बैंकों द्वारा इस मशीन का प्रयोग किया जाता है, एमआईसीआर मशीन का प्रयोग किया जाता है। इसी एमआईसीआर मशीन के द्वारा ये बैंक वाले ये जांच कर पाते हैं कि ये चेक सही है कि गलत। जैसे आपने देखा भी है कि जैसे कि हम चेक लगा करके आते हैं, और ऐसा नहीं कि तत्काल आपने क्रॉस किया तत्काल आपका जो है चेक में मतलब जो आपने जमा किया उसका पैसा आपके अकाउंट में आ गया, नहीं, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि कई सारे अधिकारी उसकी जांच करते हैं, तब जाके वो पेमेंट आपके खाते में ट्रांसफर होता है। या अगर रिसीवर को भी करना है तो रिसीवर को तभी जा पाता है जब कई सारा स्टेप कंप्लीट होता है। तो ये है आपका एमआईसीआर। ये जो मशीन आपको दिख रही है, इसी मशीन को एमआईसीआर कहा जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि एमआईसीआर एक कैरेक्टर रिकॉग्निशन तकनीक पर आधारित चेक को प्रोसेस करने वाली डिवाइस होती है। इसमें एक स्कैनर लगा होता है जो कि चेक पर प्रिंटेड मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर कोड को पढ़ लेता है, और एमआईसीआर एनकोडिंग को एमआईसीआर लाइन भी कहा जाता है, और यह चेक के निचले हिस्से में होता है। इसमें एक स्कैनर लगा होता है, और स्कैनर का काम बस यही है कि वो एमआईसीआर कोड को स्कैन करना। जैसे चेक आजकल बहुत सारे फर्जी भी आ रहे हैं, 15 लाख का चेक काट के दे दीजिए एमआईसीआर कोड दिया है, सही है ना? तो इससे एमआईसीआर कोड अगर चेक पे है तो आप ये समझिए कि उससे चेक की सुरक्षा बढ़ जाती है, बैंक वाले सचेत हो जाते हैं। यहाँ पे लिखा भी है कि बैंकों द्वारा एमआईसीआर कोड का प्रयोग चेक पास करने के लिए किया जाता है, और एमआईसीआर कोड के जरिए चेक की सुरक्षा बढ़ जाती है। और कह रहे हैं कि एमआईसीआर कोड को पढ़ने के लिए एमआईसीआर रीडर का प्रयोग किया जाता है। बस बहुत इसका कुछ काम नहीं है, अपनी चेक पे केवल इसी को पढ़ने के लिए बैंकों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है, इसको एमआईसीआर मशीन बोला जाता है। अब चलिए अगला जो पॉइंट है आपका, ग्राफिक टैबलेट डिजिटाइजर। अगर इसके बारे में हम बात करें तो ग्राफिक टैबलेट होता क्या है? जैसे कि ऑनलाइन पढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि मान के चलिए कि अभी लाइव क्लास लेने के लिए हम आसानी तरीके से लाइव क्लास आपको सामने पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर किसी वर्ड को हमको लिखना रह रहा है तो हम बोर्ड पे जा रहे हैं लिखने के लिए ना। लेकिन ये जो ग्राफिक टैबलेट होता है आपके मेज पे यहाँ पे लिखा रहा है, यहाँ पे रखा रहेगा, और जो भी हमको लिखना होगा उसी ग्राफिक टैबलेट पे लिखेंगे, और आपको बोर्ड पे ऐसा लिखा हुआ दिखाई देगा। कि जैसे कि मान के चलिए हम बोर्ड पे जाएंगे तो डिस्टेंस बनेगी, जब डिस्टेंस बनेगी तो आवाज क्लियर नहीं आएगी, वीडियो सही से नहीं बन पाएगा। इसलिए उसी चीज को बार बार हमको जाना ना पड़े, यहाँ पे बैठे बैठे हम टाइप करके लिख सकें, इसके लिए ग्राफिक टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे लिखा भी है कि डिजिटाइजर टैबलेट को ग्राफिक्स टैबलेट भी कहा जाता है, और यह एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसे कंप्यूटर में ड्राइंग या ग्राफिक्स बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें एक टच स्क्रीन वाला इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले होता है जिसमें स्टाइलिश की सहायता से कुछ भी ड्रा किया जाता है। हम इसे बिल्कुल स्लेट व पेंसिल की तरह प्रयोग कर सकते हैं, और बनाए गए ड्राइंग को कंप्यूटर की मेमोरी में सेव भी कर सकते हैं।
और डिजिटाइजर टैबलेट में कुछ बटन भी होते हैं जिनका प्रयोग विभिन्न कार्यों को करने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ कुछ डिजिटाइजर टैबलेट में ट्रैक बॉल भी होता है। सबका अलग अलग रिक्वायरमेंट है, जैसे कि बहुत सारा ऐसा भी ग्राफिक टैबलेट आ रहा है जिसमें ट्रैक बॉल भी आपका दे रखा है। तो ट्रैक बॉल का मतलब माउस के जैसा काम करेगा वो, एक आपका ग्राफिक टैबलेट होता है। अगला क्या पॉइंट आता है, कार्ड रीडर। देखिए कार्ड रीडर, जैसे मॉल में चले जाते हैं सामान खरीदने के लिए और पैसा नहीं रहता है, फिर भी अगर एटीएम कार्ड है तो आप इसी मशीन के माध्यम से पेमेंट आप देते हैं, इसको हम कार्ड रीडर बोलते हैं। सही है ना। आप स्टेट बैंक में चले जाएंगे तो स्टेट बैंक में अगर आपको नॉर्मल मान के चलिए कि 25-30 हजार रुपया आपको जमा करना है तो इसी मशीन के माध्यम से पैसा जमा होता है, इसी मशीन के माध्यम से जमा हो जाएगी। क्या लिखा हुआ है, यह डिवाइस बैंक में तथा शॉपिंग मॉल आदि जगहों पर ग्रीन कार्ड्स को रीड करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यही आपका इनपुट डिवाइस है। कोई दिक्कत यहाँ तक?